नमस्ते। आज मैं आप लोगों को विभिन्न प्रकार के विवाह रेखा के बारे में बता रही हूँ। यदि विवाह रेखा पर, ये हो गई विवाह रेखा, इस पर द्वीप का चिन्ह दिखाई दे तो यह विवाह रेखा के दौरान, विवाह के दौरान किसी अप्रिय घटना का संकेत है। ये क्या चीज है? अप्रिय घटना का, किसी तरह की घटना का संकेत है। यदि विवाह रेखा पर गुणक का चिन्ह हो, ये हो गया विवाह रेखा, इस पर गुणक का चिन्ह हो तो यह विवाह के रास्ते में गंभीर अड़चन का द्योतक है। यदि विवाह रेखा, मान लीजिए ये विवाह रेखा है, अंत में नक्षत्र का चिन्ह हो तो नक्षत्र में 6 कम से कम ये होती है, नक्षत्र का चिन्ह हो तो विवाह का अंत विस्फोटक से होता है। मतलब काफी बड़ा लड़ाई झगड़े या कोई इस तरह का घटना घटती है उससे होता है। कोई इस तरह का जो काफी विस्फोट के तरफ हो जाता है, इस तरह की घटना से इनका अंत होता है। यदि विवाह रेखा से निकलकर कोई शाखा सूर्य क्षेत्र में जाकर एक नक्षत्र बना ले, ये हो गया सूर्य क्षेत्र, विवाह रेखा से जाकर ये सूर्य क्षेत्र हो गई यहाँ तक। यहाँ पे नक्षत्र बना ले, एक नक्षत्र बना ले और वो समाप्त हो जाए तो जातक किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से ख्याति प्राप्त स्त्री या पुरुष से विवाह करता है। यदि विवाह रेखा का अंत द्विशाखा हो जाए, यहाँ से द्विशाखा हो जाए, अंत में द्विशाखा हो जाए तो स्थिति में एक अलगाव संबंधित विच्छेद की सीमा तक पहुंच जाती है तथा आंतरिक मतभेद बना रहता है, आंतरिक मतभेद आपस में बना रहता है। यदि द्विशाखा हो जाती है तो आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ी बना रहता है। यदि विवाह रेखा के अंत में गौपूछ या 3-4 लाइन हो जाए इस तरह, अंत में त्रिशूल या गौपूछ हो तो विवाह के अत्यधिक बिखराव या छितराव का संकेत होता है। माने इसमें आपस में कई तालमेल नहीं होती है शादी में। यदि विवाह रेखा से कुछ शाखाएं निकलकर, ये विवाह रेखा, इससे कुछ शाखाएं निकलकर नीचे की ओर चली जाए, जैसे ये छोटी छोटी रेखा है, निकलकर नीचे की ओर चली जाए तो विवाहिक जीवन दुखों और निराशाओं से भरा होता है।